जॉइंट फैमिली की जो वैल्यू इंडिया में है ना, वो आई थिंक कहीं होती भी नहीं होगी जॉइंट फैमिली इंडिया में ही। और अब बहुत चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जॉइंट फैमिली के नाम पर। सो जॉइंट फैमिली का अगर आप मतलब समझेंगे तो 4 से 5 भाई विद पेरेंट्स, उनके जो मम्मी पापा है उनके साथ अपनी शादी होने के बाद अपने बच्चों की शादी तक हो जाए, उनके भी बच्चे हो जाए, तब यानी कि 15 से 20 साल शादी होने के बाद भी साथ में टाइम स्पेंड करना, एक ही चूल्हे पर खाना बनना, तो ये बहुत ही प्राउड की बात होती है, स्पेशली जो उस फैमिली से है उनके लिए। कि बिकॉज बहुत पेशेंस चाहिए होता है एंड और भी बहुत चीज़ होती हैं जॉइंट फैमिली में रहने के लिए। सो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये इतना टाइम बिता लेते हैं 15 to 20 ईयर, लाइक इससे भी ज़्यादा, सो नाउ दे स्टार्ट टू सेपरेशन। एंड जो भी प्रॉपर्टी होती है उनका डिवाइड वगैरह, मतलब जिसका भी जो भी राइट है उसके अकॉर्डिंग। ये सुनने में बहुत इजी लग रहा है, बट ये इजी होता नहीं है, स्पेशली उनके लिए जो ये फेस कर रहे हैं डिवाइड वाला सेपरेशन। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप 15-20 साल एक साथ रहते हो ना, तो कुछ भी अपना या तेरा मेरा ऐसा कुछ होता ही नहीं, वो सब एक तरह से होते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ के नाम पर जॉइंट में रहते हैं, कुछ मजबूरी के नाम पर जॉइंट में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। और वो जॉइंट ना, मुझे जितना समझ आया है, वो बस सोशल एक स्टैम्प होता है कि जॉइंट फैमिली। अगर आप इंटरनल देखेंगे तो कोई किसी को पसंद नहीं करता है रियली। अगर 2 बहनें भी उस घर में बहू हैं तो देवरानी जेठानी तो खैर वैसे ही अलग रिश्ता होता है, लेकिन एज ए सिस्टर भी वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती रियली। इट इज़ अ ट्रूथ ऑफ जॉइंट फैमिली। सिर्फ वो छत, वो नेम प्लेट एक होता है, एंड वो भी मैंने कहा कि सबकी अपनी मजबूरी या स्वार्थ जो भी कह लो उसकी वजह से होती है। एंड आज के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, पहले का मुझे नहीं पता, पहले मैं भी हूँ दिलों के रिश्ते वगैरह, तो खैर ये तो एक अलग बात होगी कि उनकी क्या रीज़न है एंड उनका इंटरनल बिहेव। लेकिन जब 15-20 साल जब चीज़ें अलग होती हैं ना, तो वो जो मेन इंसान है, पेरेंट्स तो चले गए, जो मेन इंसान है जो कि अब बाप दादा यानी काफ़ी बुजुर्ग टाइप हो गए हैं, वो जो मेन है, ही इज़ द मेन पर्सन इम्पोर्टेंट। तो अब उनकी उस घर में चलती नहीं है। अब उनके बच्चे, ग्रैंड सन, कोई डॉटर की तो वैल्यू होती नहीं है, तो सन वगैरह इनकी चलती है। अब अगर 4 भाई हैं तो उसमें जिसके बेटे हैं वो अपना बल यूज करेंगे कि अपनी ताकत यूज करके अपनी चीज़ों को, अपनी ही चीज़ों को नहीं दूसरे की चीज़ों को भी लेने की कोशिश करते हैं, और फिर जानी दुश्मन तक बन जाते हैं। सच्चाई है कि अगर आप 15-20 साल एक फैमिली में रहते हो, उसके बाद सेपरेशन का करते हो, तो उनके बच्चे वो देना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे हाई से लो आओगे ना तो आपको दुख होगा। सो जब उतना सब कुछ यूज किया है और जब सेपरेशन होगा तो चीज़ें कम होंगी, डिवाइड होंगी, तो वो उनको मंजूरी नहीं होता है एंड उसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और यही कारण है कि वो जानी दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने पर भी उतर आते हैं। सो आजकल जैसा कि हो रहा है, शादी होते ही कुछ साल बाद चाहे बहू को ही माथे आप ठेकरे फोड़ दो कि इसने आके घर तोड़ दिया। तो आई थिंक मुझे उस वाले सिचुएशन से ये सिचुएशन ज़्यादा बेटर लग रहा है कि अच्छा 4-5 साल हुआ, अब भाई बहुत हो गया, अब मुझे अपने अलग या साइड में रहना है, जिस भी वजह से, चाहे घर में क्लेश हो रहा हो, सास ससुर से उसकी नहीं बनती या जो भी रीज़न है। वो 15-20 साल साथ रहकर भी आपने क्या उखाड़ लिया? एक जॉइंट फैमिली में आप 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल क्या मिला आपको? उस आपका पोता कहने वाला आपको गाली दे रहा है, जिसके आप दादा लगेंगे,
वो आपका नाम लेकर आपको गाली दे रहा है, आपको मारने तक की सोच रहा है, आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो मुझे इस रामायण से आई थिंक वो छोटा सा चैप्टर ज़्यादा बेटर लगता है। एंड उसमें रिस्पेक्ट भी है कि अच्छा वो चाचा भतीजा थोड़ा दूर रहेंगे तो एटलीस्ट कभी कभार मुलाकात होगी तो कम से कम प्यार और स्नेह तो बना रहेगा, पैर छूना वगैरह। सो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा है कन्फ्यूजन। एंड आप बताइएगा कि इसका क्या गलत और सही पॉइंट्स है। क्योंकि अगर आप 15-20 साल एक चीज़ को दे रहे हो, एक फैमिली में रह रहे हो, तब तो जुड़ जाना चाहिए ना। मन एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए होना चाहिए। यहाँ तो उल्टा हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने जीने पे उतार हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा आपने जो टाइम दिया उस फैमिली को।